पहले पीतु शरबत मौत का, करत है कि मुकर्रर, एक जरा जिन सक रखे, पीछे रहो जीवत या मर, पीछे रहो जीवत या मर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। मुझे विश्वास है ये 31 नंबर चौपाई खिलावत ग्रंथ प्रकरण दूसरा। 31 नंबर चौपाई सभी सुंदर याद किए होंगे। ये याद करने की चौपाई करके मैंने कहा था ज़्यादा कठिन नहीं है, हिंदी शब्द ही है, गुजराती भी नहीं है। पहले पीतु शरबत मौत का, तो मौत का शरबत करके मौत का शरबत का अर्थ होता है अहंकार को पीना। शरबत इस अर्थ में कि ये समझ से, खुशी के साथ, आनंद के साथ पीना है, समझ करके। और ऐसे पीने जैसे चबाना नहीं है, चूसना नहीं है, पीना है। मतलब बिल्कुल कोई कठिनाई महसूस न हो, क्योंकि इसी मई को मारने के लिए कहो या मई को समझने के लिए, मई को हटाने के लिए दुनिया में साधकों ने बहुत लंबी चौड़ी साधना की है, शारीरिक कष्ट दिया हुआ है। कोई भैरव झाप खाते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने की तरफ गए हैं जरूर, लेकिन परमात्मा प्राप्त न होने में कड़ी क्या है, इसकी खोज में बहुत कम लोग लगे हुए। उसके बाद जैसे जिसको पता चला कि ये अहंकारी सबसे बड़ा, ये मैं का पर्दा ही सबसे बड़ा पर्दा है और यही परमात्मा से दूर रखता है, तो ऐसे समझने वाले लोग वो जबरदस्ती का फिजिकल साधना नहीं किए, लेकिन बहुत रोए, बहुत तड़पन की, बहुत प्रायश्चित किया अपनी गलती के ऊपर। लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं उनका रोना धोना भी असली कड़ी से दूर है। तो अब प्राणनाथ जी महाप्रभु की तरीका जो है तारतम्य द्वारा उस मई को मारना नहीं है, रिफ्लेक्स करना है, उसको समझना है कि परमात्मा ने आर्टिफिशियल मई जो स्थापित करके वो वास्तविक जो मई है उस मई को परिचय कराने के लिए जो परमात्मा के पास है, जिस मई में परमात्मा है, जिस मई द्वारा परब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार होते हैं, उस मई के विषय में जानना एक झूठा मई को परमात्मा ने स्थापित किया। इस तरह से इस समझ से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पकड़ में आता है, तो कहते हैं कि वो शरबत मौत का करत है कि मुकर्रर। हमें तारतम्य द्वारा ये निश्चित होनी है, मुकर्रर निश्चित होनी है किस विषय में, झूठा मैं क्यों उत्पन्न किया, उसका काम क्या है, और झूठा मैं से पकड़ने वाला सच्चा मैं क्या है, इस विषय में मुकर्रर निश्चित होना चाहिए। बार बार धोखे में पड़ने का नहीं है। एक जरा जिना शक रखे, इस विषय में कोई भी शंका नहीं होना चाहिए। किस विषय में, मैं राज्य की हूँ, मैं राज्य की अंगना हूँ, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। खाली मुख से नहीं, शंका नहीं होनी चाहिए, मतलब कार्य से। कार्य से कैसे, बीतक को पकड़ लीजिए, सदगुरु महाराज कैसे नहीं शंका हुए, कार्य से देखिए।
हम आयतने काम ब्रह्मश्ली ने करता। उनके कार्य से देखिए मई किस तरह से वो निश्चिंत हो गए। श्री इंद्रावती आत्मा को देखिए, वो मई अक्षरातीत जगने के बाद उनका कार्य क्या हुआ, कितना समय उन्होंने संसार में दिया और कितना समय उन्होंने राज्य के लिए दिया। उस मई का परिचय तारतम बानी से होती है ना। वो मई जगने के बाद लालदास जी महाराज के जीवनी को देखिए, जो लक्ष्मण सेठ जो लालदास बने, वो मई जगने के बाद जो निश्चिंत बोले ना, एक जरा जीना शक रखे निशंक हुए। तो चिंतामणि को देखिए, कहाँ कबीर पंथ की गादी और कहाँ छोटी छोटी सेवा लेकर के चिट्ठी पहुंचाना, जंगल के रास्ता पैदल जाना, ये कौन सा मई काम कर रहा है। एक जरा जीना शक रखे इस अर्थ में, खाली मुख से बस हमरा जी के अंगनाएं किया बोला और व्यवहार में तो कोई रंग नहीं, रंग ढंग ऐसा नहीं। उस विषय में निशंक होना, उन बीतक के उन पात्रों को लक्षण देखने का और अपने को देखने का। वास्तव मेरा एक झूठा मई डिलीट हो गया और एक मई जो है वो जग गया, वो पता चलेगा लोकेशन। इसका मतलब हम भी सब घर छोड़ छाड़ चिट्ठी पहुंचाने जाए तो हम भी मई जगेगा, ऐसा नहीं। तो चलो ठीक है, मई जगने के बाद आपको चिट्ठी पहुंचाने वाला तो हो गया, उसमें आपको कन्फ्यूजन लग गया होगा। तो जयराम कंसारा को देखें तो फिर सदगुरु महाराज के शिष्य हैं और वो मई नहीं जगने से क्या हुआ, और बाद में मई पकड़ में आ गया तो फिर करुणा सखी बन करके बीतक लिखी। तो घर नहीं छोड़े, कलम तो चलाए। हमको तो इसका मतलब मई जग गया मैं बीतक लिखूं, आए तो फिर लिखो, कलम चलाइए फिर। अच्छा ठीक है, मेरठा में जाइए, जहाजन भाई और राजाराम भाई मई जगने के बाद क्या किया, उनके पास जो थी वो कैसे समर्पित कर दिया। तो फिर ये करो। उन बीतक के मोमिनों की व्यक्तित्व को देख करके कुछ अंश लक्षण अपने अंदर दिखाई देनी चाहिए। मतलब उसको बोलते हैं एक जरा जिना शक रखे पीछे रहो जीवत या मर। जीवत या मर में क्या है, जय भी डरा के राज ते भी डराइए। तो यहाँ तक सुंदर साज जी हम लोगों ने इससे पहले एपिसोड में भी चिंतन किए हैं। तो अब हम चलते हैं चौपाई नंबर 32 में। यही पट आड़े तेरे और जरा भी ना है, तो सुखा जीवता अरसका लेवे ख्वाब के माए। बहुत चिंतन और मनन के बाद महामति प्राणनाथ जी खिलवत ग्रंथ में पहुंचते पहुंचते आगे परिक्रमा है, सागर है, श्रृंगार है। महामति प्राणनाथ जी को भी अंदर से उनके अंतरात्मा जो देख रहा है वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन सुंदर सात को या परमधाम से ब्रह्मात्माओं को व्यवस्थित करके परमधाम जगाने में राजी महाराज के पास और कुछ बाकी है। राजी के हृदय में एक संविधान देने के लिए जो सिस्टम बैठा रहे हैं, जो चीज़ सदगुरु को प्राप्त हो चुका है, महामति प्राणनाथ जी को प्राप्त हो चुका है, बहुत सारे मोमिनों को प्राप्त हो चुका है, लेकिन पाछले साथ है माटे बानी कही पीछे आने वाला सुंदर साथ के लिए बानी रखी है। तो सिस्टम क्या बता रहे हैं, सिस्टम ये पकड़ में आ रहा है, सबको ज्ञान हो गया है कि हम रास प्रकाश कलश अभी तक के जो तारतम बानी से जो है
सबको ये निश्चिंत हो गया है कि हम परम धाम से आए हैं और हमारा घर परम धाम है। संसार झूठा है, सपना है। हमने घर को देखा, व्यवहार को देखा, संबंधियों को देखा। अब एक ही निचोड़ रहा, मुझे सिराज जी के पास रहना है या सिराज जी के पास होने का मुझे अनुभूति करनी है। तो मुझे राज्य का श्रृंगार में डूबना है, राज्य का ये ऐसा कुछ लगता है साधक। अब मैक्सिमम सुंदर है तो पता भी नहीं है आगे क्या करना है। लेकिन जो सीरियस साधक हैं कि अब संसार से वैराग्य लेना ही है, और संसार से वैराग्य लेने में तारतम्य ग्रंथ को इतना, तारतम्य ग्रंथ में तो उसको बताया ही है, लेकिन अन्य धर्मशास्त्रों ने भी वैराग्य के विषय में, संसार के झूठे के विषय में काफी कुछ बताया है। तो झूठा तो छोड़ना, चाहे हंस कर तो छोड़े, चाहे रो करके छोड़ना तो है, छूटेगा ही। मतलब तो गुरुजी मंगलदास जी सूक्ति में कहते हैं, संसार छोड़े उससे पहले आप संसार को छोड़ो। संसार तुम्हें छोड़ेगा एक दिन, लेकिन संसार तुम्हें जब छोड़े तो तुमको बहुत दुख लगेगा, और दुख के कारण दूसरा जन्म डेफिनेट है। इसलिए इससे पहले ही इसको समझ करके हंसते हंसते तुम छोड़ोगे तो फिर संसार जब छूटेगा ना तो दुख नहीं होगा। इसी तरह संसार छूटने के लिए हम शास्त्र, उपनिषद, संतों की वाणी भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो तो छोड़ना ही है, समझ में आ गया। लेकिन पकड़ने का चीज जो है वो शास्त्रों में डेफिनेटली नहीं बताया, जो तारतम्य ने क्लियर बताया। ये सुंदर हाथ को मालूम हो गया। अपने हृदय को पूछे हम कि हमें कि राज्य हमारा लक्ष्य है, मूल मिलाव हमारा लक्ष्य है, परात्म हमारा लक्ष्य है, ब्रह्मधाम के अष्टप्रहर लीला हमारी स्वभाव है। अब कोशिश, अब चले वो प्राप्त करने के लिए। तो अब यहां पर एक बाधा आती, वो बाधा है मैं का, वो पर्दा है मैं का। तू ही पर्दा करता है, धनी ने कहा ना। तो ये पर्दा क्या है इस जगह में? बस ये मैं आगे खड़ा होता है। बैराट के भाषा में बेहद भूमि में जाने से मनोरूप रोधिनी शक्ति खड़ी है करके आता है ना, अव्यक्त के स्थूल में। वो 15 दिन साकार 15 दिन निराकार करके उसका स्वभाव बताया। वो 15 दिन साकार 15 दिन निराकार क्या है? ये मैं का लोकेशन हमारा मन है, और मन महीना दिन में 15 दिन अच्छा सोचता है, 15 दिन बुरा सोचता है। लेकिन 1 तारीख से 15 तारीख, 15 से 30 तारीख मत समझना। पल पल बदलता रहता है। एक एक पल में मन को अगर पल 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 जोड़ेंगे तो दिन भर में 24 घंटा में कितने बार ये सात्विक बन जाता है, कितने बार आस्तिक बन जाता है, कितने बार तामसी बन जाता है, उसका पल पल का जो है। तो ये सब जो है मन का स्वभाव के विषय में वहां पर मनोरूपा रोधिनी शक्ति करके ये ऊपर की ओर जाने नहीं देता है करके बात आई है। बस अंतर आत्मा तक जानने के लिए मई का जो आवरण है अंदर आत्मा तक जाने नहीं देता है, ये मई का, अहम का पर्दा। इसलिए ये दूसरा प्रकरण का नाम ही मैं खुद ही काढ़े का इलाज करके लिखा हुआ है। तो मैं खुद ही काढ़े का इलाज में प्रकरण 2, प्रकरण 3 और प्रकरण 4 इन्हीं चौपाइयों में, इन प्रकरण में, इन चौपाइयों में आगे बढ़ रहा है प्रोसेस। हालांकि राज किताब से ही है ये सारी हम, लेकिन हमने देखा ना कहाँ पर क्या किसको जोड़ दिया गया होता है। कहीं मोह का जोड़ दिया हुआ, कहीं ममता को जोड़ दिया है, गुण विराग का प्रकरण वगैरह। इसलिए बहुत बार आगे भी कह चुके हैं, अंदर आई नाई निर्मल फिर नाए बाहर, किरंतन में भी हमने इसी को देखा है। तो यहाँ फिर खिलावत है,
एकांत बैठक है। जैसे एकांत में बैठेंगे राज्य जी को लेकर के, तो बस यहाँ तक अब वो मैं काम करता है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, मुझ में अभिमान नहीं है, मुझ में अहंकार नहीं है। कहना भी अहंकार है। कहना का मतलब मुख से भरवली कहना नहीं, सोचने के अंदर, सोच के अंदर भी अगर मैं ध्यान कर रही हूँ और इस तरह से भी अगर मैं आ रहा है, तो बोलते हैं वो भी एक आवरण है। इसीलिए यही पटा आड़े तेरे, यही तेरा सबसे बड़ा पर्दा है, और जरा भी ना है। परमात्मा और तेरे बीच तारतम कह रहा है सुंदर से। तारतम सुरता को, ब्रह्मात्मा के सुरता को कह रहा है। ये सुरता तू जीव में बैठा है ना, तो जीव में एक सूक्ष्म मय है। वो सूक्ष्म मय जो है अपना अस्तित्व को दिखता रहता है। नमक को सागर में डुबा दिया जाए, सागर की गहराई नाप के लिया, तो नमक तो वापस नहीं आएगा, वो तो पिघल जाएगा। नमक को पानी में घोल करके उसके बाद पानी को गर्म करें, वो भाप उड़ चला जाएगा, अंदर में नमक रहता है। हो ऊपर देखने में मन पूरी तरह समर्पित हो गया ऐसा लगता है, लेकिन वो अंदर में वो मय का सूक्ष्मतम पार्टिकल हो रहा है, तो हमको पता नहीं चलता। वो तो राज्य को पता चलता है और ब्रह्मात्मा को पता चलता है। वो दिखता नहीं है। नमक आप मिश्री को आप नमक को घोल दो दूध में, पानी में, दिखता नहीं है जाहिर आंख से, लेकिन जब उसको वेपोर करके सब निकालेंगे तो अंदर रहता है और हम अपना अस्तित्व को बना के रखा हुआ है। ऐसे ही हमारे ऊपर के हाव भाव से ये दिखता नहीं, लगता है कि हम पूरा समर्पित हैं, मैं सब चला गया, लेकिन प्राण जी वहां जाके बोल रहे हैं यही पट आड़े तेरे, अंदर बैठा हुआ होता है, वो पता नहीं चलता है। तो कैसे पता चलेगा? अब बाद में बताएंगे कैसे पता चलेगा। यही पट आड़े तेरे, जो और जरा भी ना है। दूसरा कोई भी परमात्मा परमधाम प्राप्त करने में कोई भी बाधा नहीं, एक ही बाधा है, वो मैं रहता है। अब एक बार वो मैं अगर चला गया पूरी तरह, तो सुख जीवत अरस का, परमधाम का सुख यहाँ जीते जीते इसी शरीर संसार व्यवहार में अरस का सुख लेवे। ख्वाब के माए, झूठा संसार, झूठे शरीर, ख्वाब के अंदर ही, इसलिए धन्य अन्यत्र का, इतहीं वैकुंठ, इतहीं शून्य, इतहीं प्रकटे पुराना पार ब्रह्म। तो पार ब्रह्म यहीं प्रकट होंगे और पार ब्रह्म का आनंद यहीं जीते जीते ले सकते हैं। कब? वो मैं खुद ही जब चला जाए। यही पटा आड़े तेरे, जिसको पहले ही यहाँ पर पहले वाला चौपाई में पहले पीतु शरबत मौत का, उसको पी चुका है। ऐसा हुआ तो सुख जीवता रस का लेवे, ख्वाब के माहे, यहीं पर वो आनंद वो लूट सकते हैं। इस तरह 54 में 33 में देखिए कहा, ये शून्य शिक्षा पढ़िया कहा विचार्या विवेक। प्राण जी महाप्रभु कह रहे हैं इस विषय मैंने शून्य सदगुरु के मुखारविंद से सुना और अपने प्रैक्टिकल जीवन में सीखा, मतलब उसको मैंने प्रैक्टिकल अनुभव भी किया और पढ़िया भी,
अन्य साधु संतों ने, संत वाणी को भी मैंने पढ़ा, मैं के विषय में क्या क्या लिखा हुआ है। और कया विचार्या, मैंने बहुत अंतस्करण से विचार भी किया, विवेक से किया, होश में होकर के इस विषय में। तो इसका मतलब है, अब गाइड क्या मिल रहा है अपने को, ये शून्य शिक्षा। इसका मतलब अब हे सुंदर साथ जी, आप इस विषय में सुनो, मैं के विषय में सीखो, मतलब उसको अपने आप को देखो, जो बोल रहे हैं शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम से आत्मनिश्चय, आत्मा से निश्चय करने के विषय में बोल रहे हैं। शिक्षा मतलब आत्मा से निश्चय करके उस चीज को देखो, जो शास्त्र में बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल करके देखो। जैसे प्रैक्टिकल करके देखो में सबको पता है कि गुस्सा खतरा है, तो गुरु महाराज ने बताया, अब तेरे को पता है ना गुस्सा आ रहा है, तो मुंह में पानी डाल, जब गुस्सा आता है तो मुंह में पानी डाल करके फेंकना भी नहीं, निगलना भी नहीं, बीच में रख। जब जब तेरे को गुस्सा आता है ऐसा करो। ये करने से क्या होता है गुरुजी? ले करके तो देख क्या होता है, बस वो चीज है शिक्षा। मतलब नोइंग, डूइंग एंड बीइंग। नोइंग हर विषय में जानना, जानने के बाद डूइंग करना, उसके बाद बीइंग उसका स्वभाव बन जाना, वही अपना स्वभाव बन जाए। एक लड़का बहुत गुस्सा करता था, पिताजी ने, गुस्सा आना बहुत अच्छी बात है बेटा, गुस्सा तो चाहिए, नहीं तो लोग बहुत दबाते हैं, इसलिए कर गुस्सा और बढ़िया से कर। लेकिन गुस्सा में गुस्सा पूरा तेरे को पता चला ना गुस्सा आ रहा है, तो उस होश में, बाकी में तो मारेगा और झगड़ा हो जाएगा, उस समय तो अपने आप को बस में कर नहीं सकता। लेकिन शुरू में तो पता चलता मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ये बोर्ड मैंने बना दिया हूँ सनमाइका लगा करके, और यहाँ खिला भी है और यहाँ हथौड़ा भी है। जब तेरे को गुस्सा आया हुआ ना, तो एक खिला ले और उसको हथौड़ा से खिला ठोक, उसके बाद फिर तो शुरू करना, ठीक है करके। अब उस बुरा होश में रहा, हाँ अब मुझसे गुस्सा आ रहा है, खिला लिया, ठोक दिया, उसके बाद फिर लड़ाई शुरू, फिर ठोका, फिर ऐसे करते करते महीना नहीं बीत गया। तो पिताजी ने देखा कि हाँ बढ़िया, लेकिन फिर बोले कि एक बार तो अब ये बोर्ड तो पूरा होने वाला है और खिला फिर इतना ही है, तो एक खिला तो दूसरी जगह चाहिए, फिर ठोक मारना पड़ेगा ना। तो फिर सब खिला कर निकाल दिया, खिला कर निकालने को बोला, निकाल दिया। बेटा ये सनमाई का लगा, कितना सुंदर था ना ये, और तेरे खिला ने क्या हुआ, खिला ने क्या कर दिया, सब छेद कर दिया ना, देख। हो ऐसे ही तेरे हृदय में जब तू जन्म लिया था ना संसार में, परमात्मा के पास से आया था ना, तो ऐसे सनमाई का जैसा सुंदर निर्मल था तेरा हृदय। जब जब तूने अभी जितने बार गुस्सा किया ना, तेरे हृदय में ऐसे दाग बैठ गया, गुस्सा के कारण तेरे ऐसे दाग हुआ, तेरा हृदय तूने अपने आप बिगाड़ दिया। देख अब जिस तरह से बोर्ड देख रहा है ना, छेद छेद छेद, अच्छा नहीं दिख रहा है ना, वो ऐसे ही परमात्मा तेरे हृदय को देख रहे हैं, सब छेदा पड़ा हुआ है गुस्सा के कारण। इसीलिए बोले गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब तू परमात्मा ऐसे लेके जाए, परमात्मा तो छोड़ दे, मैं ही देख रहा हूं तेरा हृदय कितना छेद पड़ा हुआ है। अब उसमें से सब जो भी डालो निकल जाता है छेद से, हृदय में कुछ बैठाएगा नहीं तेरे। गुस्सा के कारण तूने अभी तक न कुछ सीखा, न कुछ जाना, न कुछ समझा। तो ये लॉजिकल प्रैक्टिकल
इस चीज को ऐसे ही सुनिया शिक्षा पढ़िया, हमें कितने सारे चिंतन के विषय है, हमने सुना जरूर है, लेकिन हो सकता है सीखे नहीं। सीखे नहीं मतलब प्रैक्टिकल में देखे नहीं, पढ़े जरूर है लेकिन किए नहीं होंगे। कोई भी चीज को अभ्यास में उतारना तो पड़ेगा ना, खाली मौखिक से नहीं होगा। वही बात प्राणा जी बोले, लक्षण वो दे रहे हैं। जैसे पहले बोले कि पहले पीतू शरबत मौत का, ये वर्ब है, यहाँ पर क्रिया है। मौत का शरबत पी ले, मतलब उस अहंकार को जो तरीका बताए हैं आगे भी बताएंगे। उस चीज को अपने अंदर देखना होता है। तो इसीलिए चौपाई नंबर 33 में उन्होंने कहा, सुनिया, मैंने सुना, सीखिया, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस किया, उसके बाद पढ़िया, दूसरों की किताब संत बानी को पढ़ा भी, और मैंने स्वयं पढ़ाया भी। क्योंकि महामती प्राणा जी सदगुरु से श्रवण करके सुंदर साथ को समझाते भी थे। उनके बीतक की रहनी देखिए उनकी, तो चर्चा की चर्चा करते थे। इसलिए मैंने पढ़िया मतलब पढ़ा भी, पढ़ाया भी, और विचारिया, मैंने स्वयं विचार भी किया और सुंदर साथ को विचार करवाया भी विवेक से। इस तरह से करने पर बहुत समय जब मैंने चिंतन करता गया, अब आगे बोले, अब जो ईशा का लेता है, मैंने जब उस मई को विचार करते करते जब ये इसका असली रूप जब मैंने देखा, वो स्वयं अपने आप मेरे से हट गया। अब अंदर से एक प्रकार के इशक पैदा हुआ, मेरे अंदर परमात्मा प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। सो भी औरा उड़ाए पावन एक, प्रेम तो मेरे अंदर प्रकट हुआ। लोग फिर भ्रम में पड़ जाते हैं प्रेम और मोह में। यह मोह उत्पन्न नहीं बोला है, मोह उत्पन्न हुआ तो संसार के बहुईश्वरवाद हो जाएगा। मोह के कारण बहुईश्वरवाद मतलब बहुत तरफ मन तितर बितर होना, उसको मोह उत्पन्न बोलेंगे। लेकिन ईशक उत्पन्न का लक्षण है पावन एक, पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति। एक सिरदास जी को प्राप्त करने वाला प्रेम प्रकट हुआ, जिसके कारण अब बाकी जितने भी था सब उड़ गया। इसका मतलब मैं कहाँ लीड कर रहा है, मैं का विवेचन कहाँ पहुंचा रहा है। तो इसका बहुत सारे फॉर्मूला इसके आगे के चौपाई में लक्षण बता चुके हैं। फिर भी एक छोटा सा सेंटेंस बताता हूं। यहाँ मास्टर फार्मूला प्राणा जी ये दे चुके हैं पहले से, और आगे के प्रकरण में भी वही आ रहा है, मैं बिना मैं मरे नहीं। मैंने पहले भी कहा, एक दूरबीन की तरह यहाँ जो मैं जो स्थापित किया है प्राणराज जी ने, ब्रह्मात्माओं के परामर्शी के ऊपर एक दूसरा स्वरूप निंद्रा ने दूसरा स्वरूप धारण करवाता है, ऐसे ही मई का दूसरा स्वरूप धारण करवाया। तो वो एक झूठा मैं एक दूरबीन की तरह पूरा संसार विजुअलाइज करने के लिए, संसार का अनुभव बटोरने के लिए, सुख दुख का अनुभव बटोरने के लिए एक मई परमात्मा ने खड़ा किया है। जब वो मई को तारतम्य द्वारा उस दूरबीन को इस तरफ उधर क्या तो दूर को नजदीक में दिखता है, तो तारतम्य ने किया उस मई को इस तरह लौटा दिया, तो अपनी परात्म देखने लगा वो मई ने। जैसे परात्म देखा अपना असली स्वरूप को, वो तो प्रेम से भरा हुआ है, वो तो ईश्वर से भरा हुआ है, वो तो परमधाम का है। ये चीज इससे पहले वाला प्रकरण मैंने बोल चुका हूं, तो फिर एक बार आपको रिमाइंड कराएं। तो जो अब जो ईशक लेता है वो मैंने तारतम्य ने वो मैं का परिचय करा दिया। उसके बाद
देखा तो अरे मैं तो धनी का प्रेम स्वरूप हूं। सो भी, अब जो इशक लेता है सो भी और उड़ाए। अब इशक जो पैदा होता हुआ, अब क्या हुआ, वो जो दूरबीन वाला मैं था ना वो भी उड़ा दिया। पावन एक, अब खाली एक परमात्मा ही बचा। और वो एक परमात्मा तो जो परात्म से देखोगे तो उसमें एक ही परमात्मा तो है सामने। तो ये तो हुआ, इसमें भी है शून्य है, ये भी चीज, ये भी शून्य है। अभी जो हम आशा करके बता रहे हैं, मैं वक्ता बोल रहा हूं, मैं मेरे कान से सुन रहा हूं, मैं नहीं, जो मैं बोल रहा हूं मैं सुन रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं और सुन रहा हूं, जीवन में अनुभव है तो सीखा हो जाएगा। तो थोड़ा अनुभव में आने लगा तो सीखिया। और उसके बाद पल पल विचार करते रहें और विवेक से करें। तो इंद्रावती आत्मा कहती है सो भी और उड़ाए। अब वो थोड़ा सा एक झटका अगर आया तो बाकी अपने आप यही सिस्टम सब उड़ा देगा। पावन एक, ये घटना कहाँ पर है? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज परम धाम देख के वर्णन करते हैं, मैं क्यों नहीं देखती। तो एक झटका हुआ उस समय में, उसके बाद वही पावन एक ऐसा प्रेम प्रकट हो गया, बाकी सब उड़ा दिया। उसके बाद आगे जब वो इंद्रावती आत्मा के जीवन में अब जो इशक लेता है, उतर त्यार घटाया रहा पैसा भरा धोए में, अपना मन को कितना टटोला उन्होंने। तो जब एक झटका हुआ तो प्रेम प्रकट होने का लक्षण हुआ। वो प्रेम जैसे प्रकट हुआ, अब जो है बाकी सब कुछ जल गया। अब पावन एक, वही प्रेम का जो है वही अब प्रेम का बढ़ता गया। तो इसका मतलब, अच्छा, वो जो सुरता वाला मैं अगर ये झूठा मैं रूपी दूरबीन ने अगर देखा हो, तारतम इशक बेशक इलम से, मेहर से, कृपा से, परमात्मा मेहर कृपा सब अगर हुआ तो अब जो है हृदय में कुछ नहीं रहता, एक ही चीज रहा ना। तो मोमिन से सलाह करते हैं 34 नंबर चौपाई में, अगर ऐसा हुआ तो सोहबत तेरी सतोई। परात्म द्वारा परमात्मा पाने का जब सिस्टम समझ में आ गया और उसके बाद शून्य शिक्षा पढ़िया विचारिया अगर किया तो मोमिनो तुम्हारा खुराक यही। तुम न संसार के मान प्रतिष्ठा से तुम्हारा पेट भरने वाला है और न तुम्हारे संसार के कोई भी अचीवमेंट से बात होने वाली। ये तो चितवन से, ध्यान से उस चीज को पकड़ करके तो समझ लेना। तो अगर वो सुरता वाला मैं अगर मिल गया तो सोबत तेरी सत हुई। अब तेरा शरीर कहीं भी रहे, तुम्हारा मन का कार्य कुछ भी हो, लेकिन सुरता को जो स्वाद आ गया वो सच्चा सत्संग है। तो सोबत तेरी सत हुई, साचा तू मोमिन, तो अपने आप को साचा मोमिन कहला सकती है। अगर उस स्टेज में, उस चिंतन में तो डूबी रहे, डूबने का तेरा ऐसा वृत्ति प्रकट हुआ
तो वो घड़ी के लिए जितने भी शास्त्रों में या तारतम्यवाणी में कहीं भी बढ़ाइयाँ, तब सब बढ़ाइयाँ तुझको, जितने भी महिमा है ना, महान आत्मा, परमहंस, ब्रह्म आत्मा करके जितने भी महिमा गाई है ना, इस अवस्था को महिमा है। तुम्हारा शरीर का, तुम्हारा कार्य का वो महिमा नहीं। ये सुरता द्वारा परात्मा परमधाम का दर्शन होना, क्योंकि उतना होने के बाद तो उसका पर्सनालिटी बदल जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है ना। वो बदला हुआ कैसा होता है ले, तो इंद्रावती आत्मा कैसा हुआ, वो प्रैक्टिकल बोल रहे तो अपने बीतक भी लिख दी। तो अगर इंद्रावती आत्मा में तो विश्वास है ना, अन्य मोमिन को क्या क्या हुआ उनका पर्सनल उसमें है, लेकिन इंद्रावती ने तो सबके लिए रख दिया ना, तो उनकी भी तक से पकड़ना चाहिए। तो सब बड़ाइयां तुझको जो पहुंचे मजल ही ना, बोले ना, जो पहुंचे मजल ही नहीं, इन मजल में, इस अंडरस्टैंडिंग में। तो ये अवस्था की महिमा है, जो बाहर महिमा गाए ना, आत्मा की महिमा, ब्रह्मश्री की महिमा बोलते हैं ना, बस वो महिमा का शुरुआत है ये। अब ये महिमा बढ़ता जाए कैसे, अब वो परमधाम की एक एक श्वास श्वास उसके हृदय में परमधाम विचरने लगेगा। महामत कहे ए मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार, मेरे परमधाम की यार यानी साथियों, ये परमधाम के मेरे साथी अंगना सुनो। अब इस तरह से आप सुनिया हुआ, अब आप धीरे धीरे शिक्षा पढ़िया विचारिया करने लगोगे तो खसम करावे कुर्बानियाँ। अब आपके ये मैंने बताया हुआ में थोड़ा आपको इंटरेस्ट है, थोड़ा लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए, इस तरह से अगर आप अपने जीवन में वृत्ति को थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा चिंतन करोगे, अपनी चिंता रखोगे, तो खसम करावे कुर्बानियाँ, परमात्मा आपको उसी ढंग से गाइड करेंगे। कुर्बानी होना मतलब समर्पित होना। खसम करावे कुर्बानियाँ, आओ मैं मारे की लार। इस तरह से अब ये मैं को मारने वाला या मैं को बदलने वाला, लार मतलब लाइन में आ जाइए, उस पंक्ति में आप बैठ जाइए, मतलब नाम लिखाओ, एडमिशन लो। कहने मतलब प्रकरण 1 और 2 में एक भूमिका, इसका स्वभाव का बात बताई गई। तो आ जाओ आप, अगर इंटरेस्ट हो तो लाइन में लग जाइए। मुझे आर्मी में जाने की इच्छा है, किसी ने प्रकट किया इच्छा, तो उसका क्राइटेरिया क्या क्या है करके क्राइटेरिया जान लिया, और थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह भी हुआ, थियोरेटिकल भी हुआ, प्रैक्टिकल भी हुआ, थोड़ा बहुत प्री टेस्ट हो गया, तो अब चलो लाइन में, अब हायर एग्जाम के लिए बैठ जाओ। इसी तरह आओ मैं मारे की लार, अगर आपको परमात्मा की सही में आप लगता है कि ये अच्छा है कि ये मैं को हटाने के बाद परमात्मा प्राप्त होते हैं, तो फिर लगते हैं लाइन में करके सलाह दे रहे हैं, आओ मैं मारे की लार। इसका मतलब आगे के प्रकरण में और इस चीज़ को प्रैक्टिकल कराएंगे, इसलिए अब इसमें थोड़ा सा इस विषय में जानने का जिज्ञासा प्रकट करिए। आपको जानना है इस विषय में, समझना है, तो अगर हाँ तो आप फिर लाइन में बैठ जाओ। इस तरह से प्राण जी सलाह दे रहे हैं, आओ मैं मारे की लार। तो अब आगे का प्रकरण इस तरह से प्रारंभ करते हैं सुंदर साथ से। तो अब इस चीज को ये विशेष करके सुनिया, शिक्षा, पढ़िया और विचारिया, विवेक, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, जिस चीज को प्रैक्टिकल की जो बात आती है,
मैं कल सुबह हम 3-4 जने हम सूरत से गाड़ी में बैठने हैं। तो जो पहला टिकट जो की थी हमारा 19 जने का जो तीर्थ की टीम का, तो लास्ट मोमेंट में ये जो टिकट कंफर्म नहीं हुआ, मतलब वेटिंग लिस्ट ही रहा, तो वो टिकट कैंसिल करनी पड़ी। अब आज 30 तारीख नया साल का 1.5 सुंदर साथ आज दिन के प्रोग्राम में, आज और कल के दिन प्रोग्राम में आने हैं, ये मुझे आना जरूरी है। तो हमने फिर तत्काल करने को दिया टिकट। तो वो तत्काल टिकट आजकल के रूल में, रेलवे रूल एंड रेगुलेशन में वो जनरल डब्बा ही है, जनरल में बैठने आना है। पहला हम जनरल बोलते थे, जिसमें अंदर घुस जा हो जाएगा, जनरल था वो। ये भी वही है, लेकिन थोड़ा लिमिटेशन है कि उसमें जो सीट है वो कन्फर्म, वो हाई फाई पैसा तो लेता है, लेकिन वो सीटिंग वाला, बैठने वाला। तो हम उसी जनरल में आए, हम 4 जने, बस एक ही सीट में 4 जना बैठ के आने का हुआ। अब ऐसा 3 टायर नहीं है कि ऊपर और वैसा ऊपर है, लेकिन वो जाली वाला लोहा का होता है ऊपर, और ऊपर बैठा हुआ है। और ऊपर तो जहाँ जो बैठा है उसी को उसका नंबर नहीं होता है, जिसकी भक्ति उसकी शक्ति। ऊपर जो शुरू में जो बैठा हो, अब ऊपर वो क्या क्या खाता है, जूता चप्पल पहन के ऊपर बैठा, उसका राज्य है वो। हमको बचना पड़ता है कि नीचे कुछ मैला वैला गिराएगा तो हमने ऊपर उसको थोड़ा सा अच्छा व्यवस्था कर दिया, भाई तू ऊपर बैठ, तो चादर तो बिछा दिया उसको, अपना ही चादर, कि आप इसके ऊपर बैठो ताकि नीचे मैला ना आए। नहीं तो आप तो जूता से चढ़ते हो, चप्पल से चढ़ते हो ना, नीचे उतर के तो हम भोजन भी करें नीचे तो पड़ेगा, इसलिए हम आपको ऊपर अच्छा व्यवस्था कर देते हैं। तो बढ़िया व्यवस्था कर दे उसको, कम से कम नीचे वाले आराम से बैठ सके। उसके बाद 24 घंटे का है, तो हमने अपने विद्यार्थी जो प्रचारक जो भी हम बैठे, हमने कहा आप क्या करोगे, 24 घंटे टाइम मिला अपने को, जॉब करना हो जो भी करना है, क्योंकि इतना टाइम तो मिलता नहीं है वैसे। सेंटर में पहुंचने के बाद तो अब अनंत सेवा आता है। अब जैसे पहुंचते ही रायगढ़ पहुंचते ही आज दिन भर का प्रोग्राम, सुंदर साथ आ रहे हैं, भोजन बनाना होगा, अब सब कुछ करना होता है, टाइम नहीं मिलता है। जब तब निधिध्यासन का जो भी है, अब सुरता को खींचो, अब चढ़ा सुरता। थोड़ी हम ट्रेन में बैठे, हम तो मूल मिला बैठे हैं, और अपना कितना सुंदर थंब है, मेराब है, चैतन्यमय, उस अपना परात्म स्वरूप को देखो, श्री राज जी का दर्शन करो, यही तो मजा है। प्रकृति का हवा ट्रेन के खिड़की से अपने आप, सिगरेट का धुआं अपने आप है इधर, वो तो खेल का धुआं है, और हल्ला अपने जगह का है वो। लेकिन हमें तो हल्ला वाला में नहीं ना, हम तो राज्य के सल्ला वाला में है, राज्य से सल्ला करना है। तो एक तरफ वो चलता रहता है, लेकिन अपने आप को जब खींच दिया सुरता, चलो ऊपर, यही मौका है। बैठने को तो मिल गया, पहले ऋषि लोग पेड़ के नीचे बैठे, कहाँ बैठे, कितना कष्ट होता है। कम से कम यहाँ तो सरकार की बत्ती जल रही है, उजाला है, जो भी है, तो बैठ गए। हमारे में से एक जो विद्यार्थी, वो तो बस 3 बार पानी पिया उसने, मुंह में बाकी कुछ डाला ही नहीं, ऐसे ही आ पहुंचा। वो तो आँख खोला ही नहीं, वो सीरियस साधक है, वो तो बैठा वो आँख बंद करके वो सीधा आसन लगा करके पहुंचा। अभी पूछिए उसको कि वो किस में आया, कि उसको पता भी नहीं। और बाकी जो एक जो सारे वो 17 सीरियल है, वो उसी में 17 सीरियल देख करके पूरा कर दिया। वो कहाँ बैठे उसको पता ही नहीं चला। 17 सीरियल जो नया आया था ना अभी मोबाइल में, वो उसी में लीन। मैं भी कभी कभी आँख खोल के देखता हूँ, 17 सीरियल देख रहे हैं, और हम भी उसी में।
अभी मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर, अभी आया उतरा 4 बजे और उठ के नहा धो करके आपके साथ हूँ, लेकिन शरीर में बिल्कुल थकान नहीं, शरीर में इतना भी थकान नहीं है। और मेरे एज के फैक्टर से भी मैं देखता हूँ और इसे आगे की यात्रा से देखता हूँ। पहला वाला इस तरह से आने में बहुत थकान होता है, क्योंकि एकदम मन शरीर के पास रहता था, मन एकदम शरीर से ही उलमिल करता था, तो इसको थकान हुआ महसूस होता है, वो करता है, ये बहुत सारा भाषा बोलता है ये मन। हमने सीधा तू चले जा परम धाम में, काय को यहाँ देख रहा है। तो उस पूरा 24 घंटा का यात्रा में शरीर के पास था नहीं हुआ। अब यहाँ जैसे उतर के आया था, जैसे मार्केटिंग करके आ रहे हैं, अभी बिल्कुल भी थकान नहीं। आप चेहरा में देख रहे हैं कोई थकान, आप देख रहे भी होंगे लेकिन मुझे नहीं। तो मन और शरीर के साथ ये सभी चीज होती है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सुंदर, ऐसा नहीं कि हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है, मेरे अपने लिए मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब अभ्यास करने से होता है। मैं अपने आप जीवन में देख रहा हूँ अपने उसमें कि ये माइंड नहीं सब कुछ है और मैं सब, उस मैं को उठाकर आज के चरण में रखने से बहुत कुछ काम होता है। दूरबीन को उधर लौटाना पड़ेगा, उधर देख तू कहाँ संसार देख रहा है ना। दूरबीन जब दूर का नजदीक नजदीक दिखता है। संसारी मैं क्या करता है, अमेरिका में किसी ने मेरी निंदा किया तो मैं मेरे अंदर यही देखता हूँ। विदेश में कहाँ इतने दूर में मेरी निंदा की हो तो मैं यहीं से देखता हूँ और मुझे यहाँ डिस्टर्ब करता है ना। ये संसार का दूरबीन, कहाँ मेरा प्रशंसा होता है और यहीं पर फूले न समाया होता है। जब ये सारी चीज व्यक्तित्व जो है, एटीट्यूड जो है, शरीर संसार व्यवहार से जुड़ता है, यहीं पर ये बहुत कुछ करता है। इसलिए हमें मई का साधना ऐसा दिया, सीधा मई तुम परमधाम श्रीराज जी के मई में जा। और वो मई जब यहाँ पर काम करने लगेगा तो इसका स्वभाव, इसका एटीट्यूड, ये एक साधन बन जाता है। तो इसी के ऊपर और डिटेल महामती प्राणा जी कल चौपन नंबर 3 प्रकरण नंबर 3 में फिर आगे बढ़ते हैं। आज का मजल यहीं रखते हैं सुंदर सा जी। आज हमारे यहाँ पर बहुत सुंदर सा का कार्यक्रम है, इसलिए अब हम अपने तैयारी में लगते हैं। आप भी अपने तैयारी में लगिए। और इतने शब्दों के साथ अब मैं चौपाई दोहराता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामत कहे ए मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियाँ, आओ मैं मारे की लार, आओ मैं मारे की लार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।